अपराजिता जी, सवाल सीधा आपसे है। अनुराग जी भी बोल रहे हैं और अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, आप सरकार में हैं। लोकतंत्र में जितनी जरूरी सरकार है उतना जरूरी विपक्ष भी तो है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो आप उसका जवाब तो दीजिए, आप तो इग्नोर कर रही हैं। नहीं प्राची जी, एक सेकंड मैं पूछता हूँ। कानपुर में जो घटना घटी, कानपुर में जिस तरह से जवाब लेने दीजिए प्राची जी, एक सेकंड जवाब लेने दीजिए। मैं सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। तो कानपुर में जिस तरह से माँ बेटी की जिस तरह से जिंदा वो जली है, तो हमने जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो ये क्या कहते हैं? ठीक है, आपने सवाल पूछे, अब मुझे इन सवालों का जवाब लेने दीजिए। आप लोग विपक्ष की आवाज को इग्नोर क्यों कर देते हैं? विपक्ष अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। अब रुक जाइए अनुराग जी, एक मिनट। अपराजिता जी, देखिए, आपके माध्यम से मैं विपक्षी दलों के नेताओं को गुजारिश करूंगी कि तथ्य और तर्क के साथ बातचीत करें। अगर लोकसभा या राज्यसभा में बात करनी है या सड़क पर बात करनी है तो तथ्य और तर्क लाएं, प्रमाण लाएं और फिर उसके बाद बातचीत करें। और संजीदगी होनी चाहिए, जो भी बातचीत करे उसमें संजीदगी होनी चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के विषय में आपको बता दूं, ये जो बात इतनी चली और संसद बिल्कुल मैं कहूंगी अचल रहा, हम लोग बैठ नहीं पाए, हम लोग लोगों के मुद्दों को उठा नहीं पाए, तो इसका 3 कारण था क्यों सरकार ने जेपीसी का गठन नहीं किया। पहली बात, वित्त मंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि सेबी रेगुलेटर है और सेबी अपना काम कर रही है। सेबी की रिपोर्ट आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद जो सही है जो गलत है वो पूरा देश जान जाएगा। दूसरी बात मैं कह दूं, जैसा कि मैंने कहा, पुनरावृत्ति करूंगी, राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ कहा लेकिन न तथ्य था, न तर्क था, न प्रमाण था। और तीसरी बात मैं कह दूं, बहुत बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को अपने हाथ लिया है। हियरिंग चल रही है, 3 पीआईएल फाइल हुए हैं, हियरिंग चल रही है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मत था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और जिसमें सरकार ने अपना समर्थन दिया। बड़ी बात है कि सरकार ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बने और हम पूरा सहयोग करेंगे। तो जब एक्सपर्ट कमेटी बन रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, तो मुझे लगता है कि जहां तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है और उसके निर्णय के बाद मुझे लगता है सारी बातें स्वच्छता के साथ। प्रताप सिंह जी, सरकार जांच कराए तो भी दिक्कत, सरकार जांच ना कराए तो भी दिक्कत। अब सरकार जांच कराने के लिए तैयार तो है, कमेटी गठन की बात कही तो जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर क्या आपत्ति है? हर महीने इस सरकार के भयंकर भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधी के मामले उजागर होते हैं। किसी की जांच कराई सरकार ने? नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं मान के चलते हैं कि हमने गलत किया ही नहीं। लोकतांत्रिक अगर सोच के होते, लोकतांत्रिक सोच होती तो ये लोग जांच करते कराते। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ मेरे सरकार रहे, कोई और न किरदार रहे, सिर्फ मेरे सरकार रहे न कोई और किरदार रहे, बस इनकी सरकार। बस एक मोदी जी सत्य बोलते हैं। देखिए, अपराजिता जी बार बार कह रही हैं कि तथ्यों पे, सत्य के साथ, आधार के साथ आवें। सिर्फ मोदी जी इस देश में सत्य बोलते हैं, तथ्य के साथ बोलते हैं और जो है प्रमाण के साथ बोलते हैं। और तो कोई बोलता ही नहीं है, मोदी जी के अलावा कोई सत्य नहीं बोलता है। वो इतना सत्य बोलते हैं कि सत्य को भी शर्माना पड़ जाता होगा या गरूर करना पड़ जाता होगा। तो दूसरों को इस तरह का सोचना, क्योंकि प्रूफ की तो सब कुछ दिया जा रहा है, बताया भी गया, सवाल भी पूछा उन्होंने कि आपके प्लेन में कब गए, उनके प्लेन में कब गए, कब वो पहुंचे, आने के बाद पहुंचे, के पहले पहुंचे, उसके बाद उस देश से क्या मिला, उन्होंने उस देशों से कौन कौन से टेंडर मिले, कौन कौन से बिजनेस उनका डील हो गई तुरंत, जहां साहब गए थे, वो सब बताया। तो उन्होंने अभी से प्रूफ क्या चाहिए, उसके प्रूफ चाहिए, लेकिन उसको स्पंज कर दिया जाएगा। देख सुनिए, थोड़ा बोल नहीं देख रहे। और तो और जो कोई संसदीय शब्द भी नहीं है उसको स्पंज कर दिया जाएगा। और एक राष्ट्रवादी स्वयंभू एक राष्ट्रवादी संस्था है, और नागपुर वाले वो पहले कूद पड़े कि जो है नहीं, ये तो नहीं बता रहे अखिलेश जी, लेकिन असंसदीय क्या था? बार बार आप राहुल गांधी जी का जिक्र कर रही हैं, तो वो यही पूछ रहे हैं कि असंसदीय क्या था? असंसदीय था कि बिना प्रमाण के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में अनर्गल बातें कहना।
पहली क्या बात। नरकल दूसरी बात कही बात, गई थी? उन्होंने प्रायर नोटिस भी नहीं दी जो संसदीय प्रक्रिया में दी जाती है जब प्रधानमंत्री के कुछ विषय में पता बोला जाता है। इस तरह की कोई भी नोटिस नहीं दी गई। मैं एक बात कह दूं। तीसरी बात जरा सा सुनेंगे, इनको कुछ पता ही नहीं जो है, कांच के कोई घरों में जानकारी रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कांग्रेस क्या बात करती है ईमानदारी की। अगर मैं आपसे बात करूं तो बात करते वक्त नेशनल हेराल्ड केस की बात याद आ जाती है। ऑगस्टा वेस्टलैंड से शुरू करें, वाड्रा के डीएलएफ के घोटाले के बारे में बात करें, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, बोफोर्स, मारुति घोटाला, क्या छोड़ू, क्या बोलूं। और ये इन्हें तो कोई हक ही नहीं है, नैतिक अधिकार ही नहीं है ईमानदारी के विषय में बातचीत करने का। और मैं कह दूं, जो इनके जो 3 नेता हैं, इनके जो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये सारे बेल पर है। इस बात को हम सब न भूलें। नेशनल हेराल्ड केस में ये सब बेल पर है। तो ये ईमानदारी की बात क्या करते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमारी सरकार का जहां तक सवाल है, हम नहीं अपराजिता जी, अगर आपसे विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो चूंकि विपक्ष पर भी केस चल रहे हैं, इस वजह से वो आपसे सवाल ना पूछे, ये तर्क तो लोकतंत्र में जायज नहीं लगता है। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, आपकी खामियों को आपके सामने रखना। चूंकि विपक्ष पर केस चल रहे हैं और आपसे सवाल ना पूछे, ये तर्क तो वाजिब नहीं लगता है अपराजिता जी। देखिए, राहुल गांधी जी को मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट पर बोलना था। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इस संस्था और इस व्यक्ति के विषय में लगातार अनर्गल बातचीत करते रहे। लेकिन हमने सुना, पूरी संसद बैठी रही, पूरी लोकसभा बैठी रही, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं बैठी थी और लगातार हमने उनकी बातें सुनी है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं सुना। ठीक, उसके बाद जब लेकिन प्रधानमंत्री कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। विपक्ष अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आप ही जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। और आप जो कह रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी कर रहा है विपक्ष, तो आप ही पर्दाफाश कर दीजिए अगर वो लोग सियासत कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।